बीते महीने देश में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने पैसेंजर व्हीकल्स की फरवरी महीने की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री की है। एक दिन पहले सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जो सेल्स रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक फरवरी महीने में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने डीलरों को 2,91,928 वाहनों की डिलीवरी की थी। ये एक साल पहले फरवरी 2022 में डिलीवरी की गई 2,62,948 गाड़ियों से लगभग 11% ज्यादा है। बीते महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी 8% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह यात्री गाड़ियों की बिक्री फरवरी 2023 में बढ़कर 1,42,201 यूनिट की रही, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 1,33,572 गाड़ियां बिकी थी। इसी तरह स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स सहित यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री भी पिछले महीने 1,20,122 यूनिट से बढ़कर 1,38,238 यूनिट्स हो गई। बताया गया कि मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1,02,565 गाड़ियां बेची, जो बीते साल फरवरी महीने से 3% ज्यादा है। वायरस के ट्रिपल अटैक को लेकर नीति आयोग की बैठक हुई। देश में वायरस के ट्रिपल अटैक को लेकर आज नीति आयोग की बैठक हुई। एडिनो वायरस और H3N2 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सभी राज्यों को अस्पतालों में जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड की उपलब्धता पर निगरानी रखने को कहा गया है। पाकिस्तान से भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स स्मगलिंग की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। अमृतसर के सीमावर्ती इलाके में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने 3 संदिग्ध पैकेट से 3 किलो हेरोइन बरामद की। बेंगलुरु से लखनऊ जाने वाली एयर एशिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही एयर एशिया की फ्लाइट वापस हवाई अड्डे पर लौटी। बताया गया कि विमान में हल्की तकनीकी खराबी का पता चला था, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया गया। मणिपुर के कांग पोखपी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहां स्थानीय लोग आदिवासियों की जमीन पर अतिक्रमण के विरोध में रैली कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसक झड़प में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया को सबक सिखाने के लिए चल रहे बुलडोजर एक्शन के बावजूद कुछ दबंग इससे सीखने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में जब अलीगढ़ के एक मोहल्ले में दबंगों की मनमानी, धमकी और जुल्म बढ़ने के आरोप लगे, तो कुछ लोगों ने प्रशासन और सरकार का ध्यान खींचने की अनोखी तरकीब निकाली, जो इन पोस्टरों में दिखी, जिसमें दबंगों की वजह से मकान के बिकाऊ होने की मुनादी करता दिखा। कुछ मकानों पर ऐसे पोस्टर लगे तो इसकी वजह जानने के लिए मीडिया के साथ ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। माँ बदतमीज है, बदतमीजी करते हैं, गली बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, लड़कियों से उल्टी टोंट कसते हैं, माँ बाप उनके घर कहने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। विरोध के इस तरीके का असर उम्मीद के मुताबिक हुआ और कुछ ही देर में पुलिस पहुँच गयी, जहां पुलिस के अधिकारियों की बातों से लगा कि वो उनकी शिकायतों पर संवेदनशील तरीके से सुनवाई और कार्रवाई कर रहे थे। अगर तुम्हारी न सुनवाई हो तो समझ में आता है। स्थानीय लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। हालांकि इसके बावजूद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी पीड़ितों को कार्रवाई का भरोसा देते दिखे। अगर कोई बात मैं बैठा हूँ थाने पर, अगर मेरी बहन तो अधिकारी बैठे हुए हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका उमेश बात पते की में, और हम बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में है जिसने पूरे घटनाक्रम की सटीक जानकारी शूटरों को दी थी। इसीलिए पुलिस लगातार उमेश पाल हत्याकांड के वक्त उमेश पाल की गाड़ी में मौजूद लोगों की जांच कर रही है। और इस दौरान पुलिस का शक उमेश पाल की गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर गहरा गया है। पाल की गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर गहरा गया है। दरअसल उमेश पाल की गाड़ी में घटना के वक्त सिर्फ 4 लोग थे। ड्राइवर, आगे की सीट पर बैठा उमेश पाल का सुरक्षा गार्ड, पिछली सीट पर उमेश पाल खुद और उसका दूसरा सुरक्षा गार्ड। लेकिन जब हमला हुआ तो गाड़ी के बाहर उमेश पाल और आगे की सीट पर बैठा उसका गार्ड था और दोनों को हमले के दौरान गोली लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। साथ ही गाड़ी के अंदर मौजूद दूसरे गार्ड की भी गोली लगने से मौत हो गई, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमले के दौरान पीछे की सीट पर बैठे सुरक्षा गार्ड ने गेट बंद कर लिया था। वहीं इस हमले में ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस के सामने सवाल ये उठ रहा है कि कार के अंदर मौजूद सुरक्षा गार्ड को गोली कैसे लगी या गोली किसने मारी। साथ ही अगर गाड़ी के अंदर भी गोली चलाई गई तो फिर ड्राइवर को खरोंच तक कैसे नहीं आई। पुलिस अब इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया।
पुलिस को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पूरे हत्याकांड की साजिश बड़े ही हाईटेक तरीके से रची गई, जिसके लिए आईफोन के फेस टाइम ऐप का सहारा लिया गया और इसी ऐप के जरिए शूटरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से जेल में बातचीत की। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटर फेस टाइम ऐप के जरिए ही एक दूसरे से जुड़ते थे और फिर उसी ऐप पर पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की जाती थी। फेस टाइम ऐप आईफोन का बेहद सुरक्षित सॉफ्टवेयर है, जिसे ट्रेस करना या रिकॉर्ड करना बेहद मुश्किल होता है और इसीलिए साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अशरफ आईफोन की मदद से इसी ऐप का इस्तेमाल करते थे। उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को ये अहम जानकारी हाथ लगी, जिसके बाद इस ऐप को लेकर जांच करने की तैयारी की जा रही है ताकि पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लग सकें। इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड में शूटर विजय उर्फ उस्मान के साथ अतीक अहमद की साबरमती जेल में मुलाकात की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में पुलिस का शिकंजा अब अतीक अहमद पर कसने लगा है, जिसके बाद अतीक अहमद गैंग से जुड़े हर एक माफिया और गुंडों की पहचान की जा रही है। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक अहमद के 34 गुर्गों की लिस्ट तैयार की है और इस लिस्ट में शामिल हर गुर्गे की क्राइम हिस्ट्री की जांच शुरू कर दी गई है। इन गुर्गों की लिस्ट तैयार करने में प्रयागराज जिले की धूमनगंज, खुलदाबाद, शाहगंज, कोतवाली और करेली थाने की मदद ली गई है। इन्हीं थाना इलाकों में अतीक गैंग का सबसे ज्यादा आतंक सामने आया है। अतीक के 34 गुर्गों के खिलाफ एसटीएफ अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यूपी पुलिस अतीक गैंग के उन गुर्गों की जमानत याचिकाओं को भी खंगाल रही है जो अभी बेल पर बाहर हैं। पुलिस अतीक गैंग के गुर्गों की जमानत रद्द करवाकर उन्हें फिर से सलाखों के पीछे डालने की तैयारी में जुट गई है। तो एक तरफ पुलिस अतीक अहमद के गुर्गों पर शिकंजा कसके उसके गैंग को खत्म करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत लगे। और उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर को एक साथ देखा जा सकता है। ये तस्वीर अतीक अहमद के करीबी बली पंडित के यहाँ आयोजित कार्यक्रम की है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची और एंट्री के वक्त आगे शाइस्ता जाते हुए दिख रही है और शाइस्ता के ठीक कुछ कदम पीछे उसी तस्वीर में शूटर साबिर सफेद रंग की शर्ट में दिखाई दे रहा है। तस्वीर उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसे देखकर साफ साफ साबित हो रहा है कि शाइस्ता और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर एक दूसरे को जानते थे। अतीक अहमद के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उसकी पत्नी के साथ शूटर की तस्वीर सामने आ गई, तो दूसरी तरफ बरेली जेल में बंद अतीक के भाई की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेल में बंद अशरफ से गैर कानूनी तरीके से मिलने गए 2 गुर्गों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार गुर्गों की पहचान राशिद और फुरकान के रूप में की गई है और पुलिस अशरफ के साले सद्दाम पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि उस पर आरोप है कि वो बिना आईडी कार्ड के जेल में अशरफ से मुलाकात किया करता था। इस मामले में जेल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ चैनपुर पुलिस अशरफ के एक और साले और समाजवादी नेता लल्ला गद्दी की तलाश में भी जुट गई है। इसके साथ ही अशरफ का जेल के बाहर का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अशरफ लोगों के बीच पान खाते हुए दिख रहा है, जिसे 20 फरवरी को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। अशरफ पिछले 2 साल से बरेली जेल में बंद है।